बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ हमारी टीचिंग के साथ है। हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वगैरह में जो पढ़ाया जाता है उसके साथ है। तो अलमिया ये है हमारे यहाँ कि हम जो बच्चों को पूरी किताब पढ़ा देते हैं, ना तो उनसे कोई फ़ीडबैक लेते हैं और ना उस पर कोई सवाल जवाब का सेशन करते हैं। एक तो इसमें ख़ामी हमारी ये है जिसकी वजह से उन्हें जो उस सब्जेक्ट के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती। और दूसरा ये है कि बच्चे सारी किताब पढ़ जाते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि इस किताब के अंदर क्या है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हम टाइटल को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब तक आप टाइटल को डिस्कस नहीं करेंगे, टाइटल को एलैबोरेट नहीं करेंगे, टाइटल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि ये जो किताब है ये किस बारे में है और ज़िंदगी से इसका क्या तल्लुक़ है और मुआशरे से इसका क्या तल्लुक़ है और हमारे मुस्तक़बिल से इस चीज़ का क्या तल्लुक़ है। तो टाइटल की जो डेफिनेशन है, टाइटल की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हम इसको नहीं कि फिर उसके बाद फ़ीडबैक लेना इंतहाई ज़रूरी है। छोटे छोटे सवालात करके तो एक तो बात को ज़हन नशीन भी करवाया जा सकता है और दूसरा उन्हें जो है वो इंटरव्यूज़, टेस्ट और एग्ज़ाम वगैरह के लिए तैयार भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम जो है ना वो अपनी टीचिंग में भूल बैठते हैं, तो जिन्हें सबसे पहले लेना चाहिए। ऑन द बोर्ड हमें इस चीज़ को लेना है। तो जिस वक्त हम कोई सबक पढ़ाते हैं तो हमें सिर्फ जो है वो रीडिंग नहीं करानी होती, हमने उस सबक को जोड़ना होता है सोसाइटी के साथ और फिर हमने उसको अपनी हिस्ट्री के साथ भी जोड़ना होता है। तो मैं एक जो है ना वो बड़ा बिटर किस्म का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि मैं एक क्लास में गया, तो वो क्लास थी कालमथरी क्लास थी। तो उसका एक सबक था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस क्लास से मैंने पूछा कि बेटा आपने सारी किताब पढ़ लिया है? किताब पढ़ी, उन्होंने किताब का कुछ हिस्सा पढ़ा लेकिन ये सबक हमने सारा पढ़ लिया। तो मैंने उनसे जो है ना वो फ़ीडबैक लिया, कुछ जो है ना वो क्वेश्चन पूछे। तो यकीन मानिएगा पूरा सबक पढ़ने के बावजूद वो रीडिंग कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस सबक के अंदर जो इल्म या मालूमात या इंफॉर्मेशन वो क्या है इस चीज़ में। सिर्फ उन्होंने पढ़ लिया था उसको और बाकी जो है ना वो उन्होंने इसको बिल्कुल जो है ना वो नहीं जो है ना छेड़ा ही नहीं है। और ना जो बदकिस्मती से हमारा टीचर जो है उसने उस तरफ ऐसे तर्ज पे जो है ना उनकी कोई जो एग्ज़ाम बेस पे जो है ना वो असेसमेंट बेस पे तैयारी कराते हैं या जर्नल या इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयारी कराते हैं, तो उसकी तरफ कोई जो है ना वो तवज्जो दी। तो सारा सबक पढ़ने के बावजूद बच्चों को कुछ नहीं आता। तो यहाँ मेरा मकसद जो है ना वो तनकीद करना नहीं है, मुस्बत जो है ना वो तनकीद है। इसमें इस्लाह का एक पहलू है कि जब भी आप पढ़ाएं एक तो टाइटल को सबसे पहले ऑन द बोर्ड लें, फिर उसकी रीडिंग ज़रूर करवाएं, लेकर रीडिंग के बाद फ़ीडबैक लें, छोटे छोटे सवाल जो हैं वो बच्चों से पूछें। एक तो जो है वो सबक भी ज़हन नशीन हो जाता है और दूसरा बच्चों के इल्म में बेपनाह इजाफ़ा होता है। ना सिर्फ बच्चों के इल्म में इजाफ़ा होता है बल्कि टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। फिर उसके बाद हम जो है ना वो रिलेट नहीं करते इसको मुआशरे के साथ। इसको मुआशरे के साथ रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के साथ इसको रिलेट करके पढ़ाना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के साथ भी इसको रिलेट करना चाहिए। और दूसरी अगर हम ले के जिस वक्त हम कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो हमने सब्जेक्ट रिलेशन का जो है वो भी ख्याल नहीं रखते। हालांकि जो सब्जेक्ट हैं उनका आपस में बड़ा जो है ना वो कोरिलेशन है, तल्लुक़ है। तो अगर एक बंदा जो है ना वो माशरती उलूम इस्लामियात पढ़ा रहा है तो उसके अंदर भी तो आखिर जो है ना वो ग्रामर आती होगी उर्दू की। तो अगर वो ग्रामर उसके अंदर उर्दू की आती है, उसको उस जो है ना वो पस मंज़र में ले ले और उनसे जो है वो पूछ ले, तो इस तरह एक सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है। तो ये सब्जेक्ट रिलेशन यानी को रिलेशन जो है ना सब्जेक्ट का ये भी बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। हम उसी जो है ना वो सब्जेक्ट पे जो है ना वो अपनी फोकस रखते हैं और बाकी जो है ना वो हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब्जेक्ट को रिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम देखें तो इर्द गिर्द के साथ जो हमारे उस सबक का ताल्लुक़ है वो भी हम जो है ना उसको जोड़ के नहीं पढ़ाते। तो ये भी उसमें जो है ना वो जोड़ के पढ़ाना चाहिए।
اور تیسرا میں نے دیکھا کہ کسی قسم کی ہم ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ڈیورنگ دا پیریڈ ہم نہیں کرواتے. وہی کنونشنل ایک طریقے ہیں, کلاس میں جاتے ہیں, بچوں سے کتاب کھلواتے ہیں, کچھ بورڈ پہ لکھتے ہیں اور کچھ جو ان کو لکھنے کے لیے کلاس ورک یا ہوم ورک دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پیریڈ ہو گیا تو آپ چلیں کل کو یہ لکھ کے لے آئیں. یاد کرنے کے لیے ہم کوئی چیز دے دیں, رٹا لگانے کے لیے. تو یہ چیزیں موجودہ دور میں فیل ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹیچنگ کا اب حصہ نہیں رہی ہے. جو کسی دور میں جو ہے نا وہ دماغ آزمائی جو ہے نا اس کی جو پنجہ آزمائی کی جاتی تھی, اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اب ہمیں کم وقت میں انہیں سبجیکٹیو ٹائپ جو ہے وہ تیاری کروانی ہے. اور چونکہ ایگزام بھی آج کل زیادہ جو ہیں وہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں وہ سبجیکٹیو ٹائپ ہی آ رہے ہیں, ایسے ٹائپ نہیں آ رہے. تو انہیں سبجیکٹ وائز جو ہے نا یہ سبجیکٹیو اسٹڈی جو ہے نا وہ ان کی کروانی ہے. تو یہ چند ایک جو انفارمیشن میرا آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ٹیچنگ کو ریولیوشنائز کریں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے یہ SNC میں آیا کہ سنگل نیشنل کریکلم میں, پھر اس کے آبجیکٹیو جو ہے متعین ہوئے, پھر فور دا ٹیچر جو نوٹس آئے ان کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم بچے کو پڑھائیں, اور بچے کے اندر وہ جو تبدیلیاں ہم لانا چاہ رہے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر, ایک سوسائٹی کا اسے ممبر بنائیں, ایک فٹ ممبر بنانے کے لیے وہ لازمی طور پر اسکول کا کام ہے کہ بچے کے اندر انجیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well.